all have toxic people in our life. किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज्यादा, but we always have these people in our life. So let's see what we can do about them and how to live in this situation. Assalamu alaikum, Jimin Padesi with Society Talks. I'll tell you a few signs of toxic people and then we'll discuss how to get over it. सबसे पहले तो साइन ये है कि they ignore your needs. You have to really sit down and analysis जो है वो आपको करना है जिस भी इंसान का, चाहे आप फर्दन कर ले या जर्नली कर ले, लेकिन वाकई में पेन पेंसिल लीजिए, बैठिए और इस चीज का एनालिसिस कीजिए, ये बातें लिख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप बाद में इसके कंपैरिजन में देख सके कि आप कितने टॉक्सिक लोगों के साथ रह रहे हैं और कौन सा बंदा है जो आपकी टॉक्सिक लेवल जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें वो पूरा होता है. दे इग्नोर योर नीड्स, ठीक है. दे कीप टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग. कोई ना कोई ऐसी बात, लोग हमारी जिंदगी में ऐसे जरूर होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है. सॉरी, इट्स सो हॉट. जो मैं कह रही हूँ वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है. अगर तो थोड़े उस पे होता है, चलिए फिर तो ठीक है. इट कुड बी पॉसिबल कि ठीक है आप गलत हो, या इट कुड बी पॉसिबल कि डिस्कशन में एक बंदा जो है वो दूसरे इंसान को डिस्कस कर रहा है कि मैं ऐसे समझता हूं, तुम ऐसे समझते हो, दैट इज ओके. लेकिन अगर हर वक्त एक इंसान आपको यही कही जा रहा है कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूं, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक और उससे आपको अपने आप को बचाना है. और उसके अलावा ये है कि दे मेक यू फील बैड अबाउट यू. ये एक बहुत मजेदार किस्म की, सेंसिटिव किस्म की एक लाइन होती है टॉक्सिक पीपल, नार्सिसिस्ट की, कि दे मेक द सिचुएशन कि जिसमें आपको ये लगे कि आप बुरे हैं. और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो इस चीज से गुजर रहे होते हैं कि वो समझते हैं, वाकई में वो समझते हैं कि मैं बुरा हूं, मैंने ही गलत किया. मेरे पास केस आया था, उसका हस्बैंड ड्रिंक करता था और वो उसको ये मतलब उसने पार्टी उसको ये यकीन दिला दिया था कि मैं तुम्हारी वजह से ड्रिंक करता हूँ. तो उसने फिर उसको जब वो मेरे पास, जब तक वो औरत आई तब तक वो उसको छोड़ चुकी हुई थी. एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड कि अब तुम्हारा मियां ड्रिंक करता है? शी सेड जी अभी भी करता है. तो मैंने उससे एक दफा पूछ ही लिया था, मैंने कहा अब तो हमें अलग हुए भी इतना अर्सा हो गया, अब तुम क्यों ड्रिंक करते हो? तो ये बात है, ये लोग आपको वाकई में ये यकीन दिला देते हैं कि जो गलत काम मेरी जिंदगी में हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है. ये टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं और इनसे आपको बचना बहुत जरूरी है. फिर यह है कि अगर आपने कुछ जिंदगी में अचीव कर लिया और आप बेहतर है, मतलब अगर आप वो समझ रहे हैं कि आप उनसे बेहतर है, आपने कुछ अच्छा जिंदगी में अचीव कर लिया या आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं या अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज पुल यू डाउन, ऑलवेज. ठीक है. They don't apologize. Never. A toxic person, a narcissist will never ever apologize. They keep on violating your boundaries. अच्छा, ये मेरे साथ हुआ था. आई हैड अ फ्रेंड हु वाज वेरी वेरी टॉक्सिक और मुझे पता था कि ये बहुत टॉक्सिक है, लेकिन क्योंकि फ्रेंडशिप थी और बहुत अरसे से फ्रेंड्स थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आई ट्राई एंड मैं अपना डिस्टेंस उससे रख के चल रही थी. लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जहां पे मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ा, जिसका मैं आपको बताया. अपना एक्सपीरियंस इंसान बता सकता है. मेरा फेसबुक हैक हो गया या पता नहीं क्या हो गया, मेरे फेसबुक में प्रॉब्लम आ गई. तो आई टोल्ड हर, क्योंकि उसको ज्यादा वो थी नॉलेज मेरे से उस जमाने में, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जरा ये ना मुझे प्लीज देख के दो, दिस समथिंग वेरी रॉन्ग गोइंग ऑन माय फेसबुक. ओके, व्हाट दैट पर्सन डिड वाज के जाहिर है फेसबुक का पासवर्ड उसको मुझे देना पड़ा. उन्होंने मेरा फेसबुक जो है उसको लेके वो जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक नहीं की, उसका तो मुझे पता नहीं चला. बट व्हाट केम आउट कि मेरी फेसबुक पे जिसके साथ कन्वर्सेशंस होती थी, मेरे मैसेजिंग पे जिसके साथ कन्वर्सेशंस होती थी, वो उन्होंने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए. एंड दैट पर्सन ट्राइड टू ब्लैकमेल मी कि तुम्हारी फला रिश्तेदार के साथ ये बात हुई थी, मैं फला को बता दूंगा. तो आई वॉज लाइक वाओ, वाओ, मेरी कितनी बेवकूफ़ी है और मैं कितनी स्टूपिड हूँ. सो डोंट एवर, if you know somebody is toxic, तो कभी ट्रस्ट मत कीजिए. दिस वाज वन ऑफ माय टर्निंग पॉइंट. बताना इसलिए जरूरी था कि हम कभी कभी अपनी इनोसेंस में आके इस किस्म के काम कर जाते हैं और उसका हमें फिर मतलब बाद में उसको हमें समझ आती है कि हमने गलत किया. तो वो मतलब अपने आप को आप जो है वो प्रोटेक्ट कीजिए इस चीज से. देन दे मैनिपुलेट यू टू गेट व्हाट दे वांट.
आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, आपको ऐसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे कि आपको वो ही करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। और अगर ये ज्यादा हो, रेगुलर बेसिस पे हो, तो प्लीज इस किस्म के लोगों से अपनी जान छुड़ा लीजिए। दे ऑलवेज प्ले द विक्टिम। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये ऐसे लोग होते हैं जो विक्टिमाइज अपने आप को कर लेते हैं कि मैं बेचारा विक्टिम हूं, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है, मुझे जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है। हालांकि विक्टिमाइज वो कर रहे होते हैं लोगों को। ये नार्सिसिस्ट की एक बहुत अच्छी और बहुत मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो यू रियली हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स और इसको देखिए कि कौन कौन इस जगह पे पूरा उतर रहा है। दे जस्ट कीप जजिंग यू। देखिए एक किस्म के लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे ये होता है कि माय पार्टनर और माय फ्रेंड और जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, कि वो सारा वक्त मुझे सारा वक्त कहती है तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें वहां वैसे नहीं कहना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया। तो सारा वक्त एक इंसान आप में मीन मेक निकालता रहे, उससे होता क्या है कि आपका जो अपना सेंस ऑफ क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, वो गिरना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोगों के साथ रह के ये आलम आ जाता है। आई रियली हैड अ पर्सन, मैं कर रही थी कंसल्टेंसी और एक ऐसी औरत थी जिन्होंने मुझे वाकई पूछा था, एम आई मैड? आई वॉज लाइक व्हाट? कि मेरा खावन मुझे सारा वक्त ये कहता है कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर मैड। Am I mad? मतलब यहां तक उनके हस्बैंड ने उनको पहुंचा दिया था कि वो अपने आप में खुद ही अपनी सैनिटी डाउट करना शुरू हो गई थी। तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये बहुत डेंजरस ट्रेट्स हैं और ये होते हैं, ये कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड बात मैं आपको नहीं बता रही। ये हमारे डे टू डे रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, ये हमारे काम में भी हो सकते हैं, मैरिटल लाइफ में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, सब में हो, किसी इंसान में भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आपने ये चार्ट जो बनाया होगा, ये लिखने के प्लीज जाके वापस ये सारा कुछ लिख लीजिए। इस खाने में जो लोग फिट आते हैं उनसे कोशिश कीजिए अपने आप को दूर कर लीजिए, पहली बात, अगर कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते, तो अपने आप को दूर जहां पे आप नहीं कर सकते वहां पे आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है मेंटली। ठीक है, आपको अपने आप को, जब भी कोई इंसान आपको ऐसी कोई बात करता है तो यू हैव टू थिंक इन योर माइंड कि दिस पर्सन, एंड यू हैव टू वेरी कॉन्शियसली डू दैट। ये नहीं है कि आपको मैं मजाक कर रही हूँ, वाकई कॉन्शियसली ये एक एक्सरसाइज है कि आपको ये कहना है कि ये बंदा जो है या बंदी जो है ये नार्सिसिस्ट है और मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा या नहीं फंसूंगी, और अपने आप को कॉन्शियसली बिल्डअप कीजिए। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी जो हार है वो ये है कि आप उनके जो पिंजरा उन्होंने आपके लिए बनाया है ना, जो जिस गिरफ्त में उन्होंने आपको रखा है, आप उससे निकल जाएं। ये उनकी सबसे बड़ी हार है। आप रिलेशन से बेशक ना निकले, लेकिन आप जब उनके जुंगल से निकल जाएंगे तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। वो आपको बुरा भला कहेंगे, वो आपको कहेंगे तुम बहुत बुरे इंसान हो। कोई उनका ध्यान ना कीजिए, वो तो उन्होंने कहना ही है। या तो वो खुद ही रिश्ता छोड़ जाएंगे, आपकी जान छोड़ जाएंगे, या फिर वो जो है आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। I hope this helps somebody. Till then, Chiman Padesi, Majid Isarok.